अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.4 और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बोर्ड के शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो आज हम करने वाले हैं। उसके लिए हम बेसिक पहले बातें समझ लेंगे। बेसिक आसान सी हैं, हम उसको दो तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल जो हम अपनी वर्डिंग में इसको करेंगे और उसको करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक जो बुक हमें कहती है हम उनको बातों को भी थोड़ा सा सीखेंगे। जैसा कि हम शुरू करते हैं बेसिक इसके लॉजिक से, जिसका बुक कहती है जी हमारे पास, जस्ट टू अ सेकेंड। हमारे पास जो बुक कहती है वो पहला है जी लॉजिक। कुछ कुछ बातें बेटा, ज़्यादा नहीं। बुक क्या कहती है, लॉजिक्स क्या होती है, मेथड ऑफ रीजनिंग। पहली बात वो छोटी छोटी सी बातें जो हमें बुक कहती है, सबसे वो पहले इस चैप्टर को इंट्रोडक्ट करवाती है कि लॉजिक्स क्या होते हैं, यानी मेथड ऑफ रीजनिंग, यानी थिंकिंग के बेसिक, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं इंडक्शंस क्या होती है। ठीक हो गया। और इंडक्शंस के बारे में वो हमें कहती है लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसकी बना पे हम कोई ना कोई डिसीजन करते हैं। यानी लिमिटेड हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती है, लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं डिडक्शंस में, और उसके बना पे हम क्या करते हैं, फैसला करते हैं। दूसरी हमारे पास होती है डिडक्शंस। ठीक हो गया। इसमें 100% हमारे पास रीज़न अवेलेबल होती है, और एक बेसिक क्या करते हैं हम, उसमें जो हम हैं, जो हमारे पास इसके ऑब्जर्वेशन होती है वो 100% प्रेफरेबल्स होती हैं, और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, अगर आप कोई मेडिसिन खाते हो वो आपको इन्फेक्ट करती है, तो कहते हो कि ये जो मेडिसिन है ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। 100% नहीं कि वही आपको इफेक्ट करिए और वो बार बार इफेक्ट करेगी, आपसे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये जो मेडिसिन का साल्ट है ये मुझे इफेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह डिडक्शन में क्या करते हैं, तो आप इसमें एक लेट करो, इसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बुखार है, फीवर है, और आप किसी ऐसे शख्स के पास चले जाते हो जिसको नहीं पता कि आपका वो जो फीवर है वो किस तरह क्योर किया जाए, यानी किस तरह ठीक किया जाए, तो वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन बता देता है। लेकिन अगर आप फीवर जब आपको होता है और आप ऐसे क्या कहते हैं, अ, ऐसे शख्स के पास जाते हो जो 100% जानता है, जिसमें डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो वो 100% आपको एक एथिक क्या करेगा, वो आपको मेडिसिन देगा। तो अगर ऐसा शख्स जिसके बारे में नहीं पता वो आपको कोई रिकमेंड करे तो हम कहते हैं वो इंडक्शन है। और ऐसा जो आपको एक 100% जो श्योरिटी के साथ आपको प्रेफर करे वो हम कहते हैं इंडक्शन है। यानी ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई सर दर्द की दवाई डॉक्टर दे तो हमारे पास क्या है, डिडक्शन है। अगर यही कोई अगर आपको हम जैसा कोई आपको इस सर दर्द की दवाई दे तो हम उसे कहते हैं कि वो इंडक्शन है। सिंपल सा वर्ड है। अगर कोई स्पेशलिस्ट अगर आपको सर दर्द की दवाई दे तो वो क्या हो जाता है, डिडक्शंस। अगर इसी तरह हमारे जैसे चलते फिरते अगर आपको कोई मेडिसिन रेफर कर दे तो वो कहते हैं कि आपके लिए इंडक्शंस है। ये बेसिक थी बेटा। उससे बाद हम कुछ साइन, जो लॉजिक साइन जो यूज़ करने हैं वो आपको आने चाहिए। मैं इसको रेज करता हूँ। हमारा डस्टर्ड, हमारा पैसा, हमारा डस्टर्ड, हमारा पैसा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप तक इसका 100% नॉलेज आपको डिलीवर कर सकूं, जिस तरह भी कर सकूं कि आप इस काबिल हो जाओ कि उसको इजीली कर सको। अब अगला बेटा हम टेबल देखते हैं, सिंबल्स देखते हैं, और सिंबल्स को रीड कैसे किया जाता है। सबसे पहले बेटा जो सिंबल है वो नेगेशंस का है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने इसको देखना है, इसको नेगेशंस को ऐसे किया जाता है और इसको रीड कैसे किया जाता है।
इसको रीड मैंने आपको पहले बता दिया, नेगेशंस भी कहा जाता है, इसको नोड भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको नेगेशंस भी कहा जाता है, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं। तो आप जिस तरह मर्जी इसको रीड कर लो। मैं कहता हूँ लेट करो, मेरे पास क्या है ये नेगेशंस पी या नॉट पी। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो आप कहोगे नेगेशन क्यू नॉट क्यू। इसका पर्पस क्या है बेटा, अभी इसको करेंगे, अभी बस इस साइन को नोट करो। उसके बाद बेटा ऑप्शन है मैं एंड का। एंड को लिखा जाता है ऐसे, ठीक हो गया, इसको कहते हैं जी एंड, ठीक है। इसको रीड किया जा सकता है, दो स्टेटमेंट के दरमियान इसको यूज किया जाता है, यानी पी एक स्टेटमेंट है एंड क्यू एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मेरे पास दो स्टेटमेंट है, इफ एंड की स्टेटमेंट है, पी की स्टेटमेंट, क्यू की स्टेटमेंट को सेपरेट किया जाता है एक कंजक्शंस के साथ, यानी एंड के साथ मैंने उसे सेपरेट किया, तो कंजक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास और की है, इसका सिंबल ऐसा होता है, और इसे बोलते हैं, और इसकी भी दो स्टेटमेंट के दरमियान और पी और क्यू, इसको ऐसे रीड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। उसके बाद इम्प्लाइज आता है, इसे इफ देन की स्टेटमेंट भी बोलते हैं, अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तब ऐसा नहीं होगा। बुक भी आपकी कहती है अगर पाकिस्तान में है तो लाहौर में हो सकता है, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो लाहौर में नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में अवेलेबल हो सकता है, अगर वो पाकिस्तान में ही नहीं तो किस शहर में अवेलेबल हो, पॉसिबल ही नहीं। तो इसे इम्प्लाइज बोला जाता है जी, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज इसको रीड किया जाता है पी इम्प्लाइज क्यू। इसको इफ देन की स्टेटमेंट में बोला जाता है, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी। तो ये स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास इक्विवेलेंट भी बोला जाता है, इस साइन को इक्विवेलेंट लिखा जाता है। ये आपकी बेटा बुक में अवेलेबल है, तो बस आपने इसको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से कर लेना है। इसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट। क्लियर है जी बच्चों, इक्विवेलेंट बोला जाता है, इसको रीड ऐसे किया जाता है पी इक्विवेलेंट क्यू। इसको इक्विवेलेंट बोला जाता है और इसको इफ एंड ओनली इफ बी बोला जाता है। आप भी सोचते होंगे सर कहाँ भाग जाते हैं। ये बच्चों आपको साइन आने चाहिए, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ताकि हम इजीली अपने चैप्टर्स को वाइंड अप कर सकें, इस एक्सरसाइज को इजीली वाइंड अप कर सके, चैप्टर को भी रहता है। क्लियर बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपने हाथ। तुम तो आगे चलते हैं जी बच्चों, थोड़ी छोटी छोटी बेसिक समझ के हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ भागते हैं। छोटे छोटे बेसिक समझ के हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और चलते हैं इस तरह। अगला बेटा देखो, आपको ट्रुथ टेबल में सबसे पहले ट्रुथ टेबल जो हम बनाएंगे वो इस फॉर्मेट का बनाएंगे। सबसे पहले बेटा नेगेशंस के बारे में पता होना चाहिए। नेगेशन जो अभी पढ़ा था, यानी मेरे पास कोई भी एक ट्रुथ टेबल है, यानी उसमें पी की वैल्यू है ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, तो उसकी नेगेशंस, यानी किसी भी की स्टेटमेंट की नेगेशन, लाजमी नहीं सिर्फ पी की नेगेशंस बनानी है, पी का नोड बनाना है, किसी की भी हमने नेगेशंस बनानी है, उसको सीखेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। तो देखो पी नेगेशंस पी, तो क्या बनेगा, नेगेशंस का मतलब होता है बेटा जो आपके पास स्टेटमेंट होते हैं उसको इन्वर्स कर देना, उसको चेंज कर देना। ट्रू है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, फाल है। अगर फाल है तो उसे ट्रू बना दूंगा, इसी तरह ट्रू है तो उसे फाल, फाल है तो उसे ट्रू। ये मेरे पास क्या थी बेटा, नेगेशन थी। अगला बेटा मेरे पास आती है कंजक्शन, ठीक हो गया। कंजक्शन में बेटा वो लिखते हैं, ठीक है। कंजक्शन में बेटा हम लिखते हैं इसका पी हो और मेरे पास क्यू, कोई सी दो स्टेटमेंट हो और इसकी कंजक्शन पी एंड क्यू रीड होती है। ये मेरे पास एंड जो है वो कंजक्शन का साइन है, और वो कहते हैं अगर इसमें मैं इसको पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लूँ, ट्रू, ट्रू, फाल, फाल, ट्रू, फाल,
ट्रू फॉल्स। किसी की भी स्टेटमेंट की बेटा कंजक्शन कैसे निकालनी है, अगर वो कहते हैं पी एंड क्यू इज ट्रू ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर पी एंड क्यू ट्रू होंगे तभी पी एंड क्यू की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, अदरवाइज सारी फॉल्स हो जाएंगी। जो हम कहते ये कहते हैं, हम इसका एक नोट डाउन कर लेते हैं। हम कहते हैं अगर एक भी फॉल होगा तो सारे फाल, यानी आपके जो रिजल्ट है वो फाल होगा। अगर इन दोनों स्टेटमेंट में एक भी फाल होगा तो आपका जो रिजल्ट होगा एंड का, यानी कंजक्शन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फाल होगा। अगर, हाँ बस ये इसकी हमने रख लेना, इफ अगर ओनली वन फाल आ जाए तो ऑल फाल्स, बस ये कर लो। या ये हम कह सकते हैं अगर दोनों पी एंड क्यू स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फिर ही आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या रहेगा, फाल रहेगा। कंजक्शन का जो रिजल्ट है वो फाल रहेगा। देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी तो आपके कंजक्शन का रिजल्ट क्या हो गया, फाल हो गया। लेकिन कंजक्शन का सिंपल सा भी हो सकता है, अगर एक भी फाल हो तो फाल। तो इन दोनों स्टेटमेंट में एक भी फाल हो तो फाल, एक भी फाल हो तो फाल, एक भी फाल, इन दोनों में तो दोनों ही फाल हैं, तो ये वैसे ही फाल्स आ गए। क्लियर बच्चों? इस तरह बेटा कर सकते हैं, इस तरह कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेक्स्ट भी है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। इसी तरह अगली के मेरे पास स्टेटमेंट आपकी है जी डिस्टिंक्शंस की, डिसजंक्शंस की। इसके उल्टा है बेटा, वो कहते हैं अगर दोनों फाल्स होंगे देन नहीं, फाल्स होंगे अदरवाइज ट्रू ही रहेगा। यानी फिर दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू, पी का ट्रू, ट्रू, फाल, फाल, ये हर बार बेटा ऐसी ही बनानी है हमने, ट्रू फाल, ट्रू फाल, ये तो बेटा हमने फिक्स बनानी है। इसकी कंजक्शन यानी इसका जो डिस्टिंक्शन का रिजल्ट है वो होता है पी और, वाह जी वाह बच्चों, आप लोगों ने भी नहीं बताया मुझे, पी और क्यू, पी और क्यू, वो इसकी कंजक्शन ही गलत थी। तो चलो बच्चों, इसमें क्या होगा, अगर एक भी ट्रू होगा तो आपका रिजल्ट जो डिस्टिंक्शन का होगा और का रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, इन दोनों में एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, कोई ट्रू नहीं तो अदरवाइज फॉल्स। यहाँ भी कह सकते हैं अगर दोनों फॉल्स इकट्ठे हों तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी बस, अदरवाइज ट्रू रहेगी। इसमें अगर दोनों ट्रू हों तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स ही रहेगी। जब वो प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज को हमें मज़ीद समझ आएगी। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ, बस सामने अभी मैं रिपीट करता हूँ। एम्प्लॉयज नेगेशंस में क्या करते हैं बेटा, नेगेशंस में हम करते हैं जी उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी स्टेटमेंट को इन्वर्स बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कंजक्शंस में क्या करते हैं, ट्रू 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 रखते हैं, अदरवाइज आल फाल करते हैं। डिसजंक्शन में क्या करते हैं, फाल 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 रखते हैं, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू कर देते हैं। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इम्प्लीकेशंस की स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी इम्प्लीकेशंस की स्टेटमेंट है। ये जो इम्प्लाइज की जो स्टेटमेंट है ये बेटा स्टेटमेंट है। इसको भी हम दो बातों से, दोनों जो सी बातें हमें याद रह जाएंगी, बुक की तो बुक की, नहीं तो हमारे पास छोटा सा इसका जादू होना चाहिए कि ट्रू ट्रू, ये बेटा हमने खास ख्याल रखना है। ट्रू जो हम मर्जी जिस मर्जी स्टेटमेंट दो के दरमियान हम लगा सकते हैं, ट्रू ट्रू होगा देन ट्रू, ये लिख लो बेशक। फॉल्स फॉल्स होगा देन ट्रू, फॉल्स ट्रू होगा देन ट्रू, अदरवाइज जितना भी है सारे का सारा क्या रहेगा, फॉल्स देगा। ये तीन स्टेटमेंट आपस में सेटिस्फाई होंगी तभी हम ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स ही रखेंगे। क्लियर बच्चों? इसको यूज कहाँ किया जाता है, जो बुक कहती है देखो, अगर P एज अ एंटीसेंट यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एज अ एंटीसीडेंट
अगर सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कंसिक्वेंट यानी कंक्लूजन हो तो हम उसको क्या कहते हैं? तो P implies Q is false only when P is true and Q is false. P is true and Q is false. हम कहते हैं P is true and Q is false. And if first statement is true and other statement is false, then false, otherwise true. First statement is true, हाँ, जो implies है वो क्या कहते हैं? P implies Q में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स। अदरवाइज ऑल आपकी जो स्टेटमेंट रिजल्टेंट होगी वो मेरे पास क्या रहेंगी? ट्रू ही रहेंगी। इतना भी अगर याद कर लो तो इसके लिए इतना भी काफ़ी है। जैसा हम बना के देखते हैं, पी है मेरे पास बेटा और यहाँ पे क्यू है। ट्रू ट्रू फॉल फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो, मैं इसका P इम्प्लाई Q। P इम्प्लाई Q का मतलब दो स्टेटमेंट के दरमियान इम्प्लाइज होती है। अब इसका P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होगा हम वही देख लेते हैं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो यूज है उसको ढूंढ लेते हैं, बाकी सबको देखो ढूंढो। ट्रू फॉल ढूंढ लो, ये बेटा ट्रू फॉल्स होता है। क्लियर? और कहीं तो नहीं है ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल? नहीं, तो बस ये स्टेटमेंट फॉल और बाकी खुद ब खुद ट्रू हो जाएगी। बस इतनी सी बात ढूंढ लो और बात करता हूँ। उनके पास अपनी अपनी बातें ढूंढ लो और मैं फिर बताता हूँ कंजक्शंस में। जो कंजक्शन कह रहा हूँ कंजंक्शंस में जो कंजंक्शंस में बेटा हम क्या करते थे, अगर आपको पता हो तो हमने ट्रू ट्रू ढूंढना है और ट्रू कर देना है। डिस्टिंक्शन में फाल फाल ढूंढना है और फाल कर देना है। इम्प्लाइज में क्या करना है? फाल ट्रू ढूंढना है और ट्रू फाल ढूंढना है और फाल कर देना है। ये बेटा हमारे पास है कंडीशनल यानी इम्प्लीकेशन। लास्ट है बेटा हमारे पास बायो कंडीशनल। हमारे पास बोथ आर सेम होगी। तो कहते हैं पी इक्वलेंट है क्यू के, यानी बायो कंडीशनल्स के अंदर भी देखो स्टेटमेंट बायो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर देखो। ठीक है, कुछ बातें बेटा समझ रहे हैं, क्वेश्चंस के लिए इन बातों को समझ रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन इजीली हो सके। तो बायो कंडीशन में बेटा क्या है जी? पी इक्वलेंट है यानी इफ देन ओनली इफ पी इक्वलेंट है। किस तरह इक्वलेंट है इसको भी देख लेते हैं। ठीक हो गया? इसको पी एंड इफ ओनली if p and q both are same then true, otherwise false। यानी दो आर सेम यानी ट्रू ट्रू इसमें ढूंढना है तो ट्रू, फाल फाल होगा तो ट्रू। दोनों स्टेटमेंट बेटा क्या हो जाएंगी? ट्रू होंगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगी। अब हम बेटा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बस रिपीट करें। सबसे पहले क्या था बेटा? रिपीट करो, जल्दी जल्दी रिपीट करो। सबसे पहले नेगेशन है जिसमें हम स्टेटमेंट को इन्वर्ट्स करते हैं, बिल्कुल चेंज करते हैं। उसके बाद बेटा कंजंक्शन थी हमारे पास। जो कंजंक्शन थी उसमें ट्रू को ट्रू के साथ ढूंढते हैं, अदरवाइज फाल करते हैं। और डिस्टिंक्शन में बेटा फाल को फाल के साथ ढूंढते हैं, अदरवाइज ट्रू करते हैं। और इम्प्लीकेशंस यानी कंडीशनल्स के अंदर हम क्या करते थे? हम करते थे फाल ट्रू और फाल्स ढूंढते थे तो उससे क्या करते थे? फाल करते थे। क्लियर हो गया? और क्या बेटा? और डिसजंक जो हमारे पास बायो कंडीशन में इसमें ट्रू एंड ट्रू या फाल ढूंढ के इस पूरी स्टेटमेंट को ट्रू करते थे। क्लियर बच्चों? जी जी क्लियर बच्चों। अब देखते हैं बेटा हमारे पास है टेटोलॉजी। बेटा किसे बोलते हैं? अगर आपका पूरा रिजल्ट जो आपका रिजल्टेंट है सारा ट्रू आ जाए यानी ऑल पॉसिबिलिटीज ट्रू आ जाए, उससे बेटा टेटोलॉजी बोलते हैं। जिसमें वो लिखते हैं अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज इज कॉल्ड टेटोलॉजी। या absurdity क्या बोलते हैं बेटा? अगर सारी की सारी फॉल्स आ जाए। और कंटीजेंसी बेटा उसमें ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो जाते हैं। मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा जैसे जैसे मैं आपके सामने टेबल्स के अंदर मेंशन करता जाऊंगा कि ये टेटोलॉजी है, ये absurdity है यानी कंट्राडिक्शंस हैं,
यहाँ कंटिंजेंसी है, कंट्राडिक्शन है, यहाँ कंटिंजेंसी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने ट्रुथ टेबल बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वर्ट्स का, इनवर्ट्स का एंड कंट्रा पॉजिटिव का। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है जी। 1 क्या कहता है जी, हमने ट्रुथ टेबल बनाना है कन्वर्ट्स का, सर ये तो बातें हमने बताई नहीं और आप पहले ही चले गए, इनवर्ट्स का और कंट्रा पॉजिटिव। क्लियर बच्चे, क्वेश्चन है जी 1 बेटा। 1 का पहला ही पार्ट है, देखो नेगेशन P है और इम्प्लाइज Q। क्लियर बच्चों, अब देखो मैं अगर टेबल ही बना लूँ ठहरो, ताकि मेरे लिए सारे क्वेश्चन करना आसान हो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कन्वर्ट्स। क्लियर, इस तरह लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ इनवर्ट्स, यहाँ पे भी लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है, आप पूरी स्टेटमेंट को मेंशन कर देना। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मैंने पहले लगाया था नेगेशन P इम्प्लाइज, इधर भी बनाया था, ये क्वेश्चन है जी बेटा, क्वेश्चन 1 है जी, क्वेश्चन P नेगेशन P इम्प्लाइज Q। कन्वर्ट्स में बेटा हमने क्या करनी, पोजीशन चेंज कर देनी, ये वाली स्टेटमेंट Q की स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी और Q की स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी पोजीशन चेंज कर देनी। कन्वर्ट्स में क्या करना है, Q इम्प्लाइज नेगेशन P। क्लियर है, कन्वर्ट्स में हम बेटा हमने क्या करनी है, पोजीशन चेंज कर देनी है। क्लियर, इनवर्स में बेटा हमने इनकी नेगेशन चेंज, इसकी नेगेशन चेंज कर देनी है, जो P के साथ नेगेशन है या नहीं भी है, जो भी है नेगेशन चेंज कर देनी है। तो ये मेरे पास बेटा क्या हो गया, P, और ये मेरे पास हो गया नेगेशन Q। जिसके पास नेगेशन होगी उसके नेगेशन छीन लेंगे और जिसके पास नेगेशन नहीं होगी उसको नेगेशन दे देंगे। कंट्रापोजिशन में बेटा पोजीशन भी चेंज करनी है और नेगेशन भी चेंज करनी है। सबसे पहले मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, P Q के पास जाता है, ये Q हो गया और ये P हो गया, ये तो स्टेटमेंट होगा। अब इनकी नेगेशन चेंज कर देते हैं, P के पास नेगेशन थी और वो नेगेशन चलेगी उससे। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q इम्प्लाइज P, देखो 2 देखो, Q इम्प्लाइज P। कन्वर्ट्स में क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो P इम्प्लाइज Q। इनवर्ट्स में क्या करते हैं, निगेशंस, पोजीशन चेंज करते हैं कन्वर्ट्स में, और P में क्या कर, इनवर्ट्स में क्या करते हैं, इन दोनों की निगेशन से निगेशन चेंज करते हैं। निगेशन Q, जिसके पास नहीं है निगेशन उसको निगेशन मिल जाती है, जिसके पास है उससे निगेशन छिन जाती है। देखो दोनों के पास नहीं थी, तो यहाँ पे क्या करनी है, हमने कंट्रा पॉजिटिव पोजीशन सबसे पहले चेंज करनी, फिर नेगेशन चेंज कर देनी है, P Q, फिर नेगेशन चेंज कर देनी इनकी भी। ये बेटा मेरे पास इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरे पास इसी का थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है जी बेटा, मेरे पास नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। कन्वर्ट्स तो बेटा बहुत सारा, बेटा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके हर साल बोर्ड के अंदर आपको नजर आता ही आता है, तो इसमें हमने किसी किस्म की भी लापरवाही नहीं दिखानी। तो देखो सबसे पहले बेटा कन्वर्ट्स में क्या है, पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करो, नेगेशन Q इम्प्लाई नेगेशन P। दूसरे में इनवर्ट्स में इन दोनों की साइन चेंज, यानी नेगेशन ही चेंज कर देनी है, तो मेरे पास क्या आ गया, P Q। इन दोनों के बाद नेगेशन थी, मैंने इन दोनों से नेगेशन ले ली। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या है, इनकी पोजीशन और नेगेशन दोनों चेंज करनी है, Q इम्प्लाइज P। मैंने क्या किया, नेगेशन, Q के पास नेगेशन थी, नेगेशन खत्म, P के पास नेगेशन थी, नेगेशन खत्म, यानी नेगेशन चेंज, यानी माइनस ही तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव तो माइनस कर दो। ये इस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेगेशन Q इम्प्लाई नेगेशन P। लास्ट इसका क्वेश्चन आई थिंक, नेगेशन Q इम्प्लाई नेगेशन P। इसको सोल्व करो बेटा आप, 1 सेकंड के अंदर मुझे सोल्व करके दे दो, जी जी दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। चलो जी मैं करता हूँ कन्वर्ट्स बेटा, दोनों की पोजीशन चेंज,
इनवर्स मतलब दोनों की नेगेशन चेंज, और दोनों ही चेंज। यस, आई होप कि आपको बेटा समझ आ गया होगा। चलो जी बच्चों, मैं इसको रेज करता हूँ अपने हाथों से। हाँ, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए हमने इतना कुछ समझ के आए हैं। कितना कुछ समझ के हैं अभी पता चल जाता है कि हम कितना कुछ समझ के हैं। चलो जी बच्चे, देखते हैं जी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू का पहला बेटा पार्ट। टू का पहला पार्ट क्या कहता है? पी इम्प्लाइज negation पी। P implies negation P, and and नहीं, और की तो स्टेटमेंट हमने प्रोडक्ट की है। P implies Q। P में ज्यादा ही ऊपर चला गया। P implies Q। अब हमने दो स्टेटमेंट देखने, आई होप के नजर आ रहा होगा। तो बेटा सबसे पहले पहले P और स्टेटमेंट जो ट्रूथ टेबल बनता है वो तो पहले ट्रूथ टेबल तो बनाए। ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? ये क्या करती है मैंने, चलो कह रहा P और यहाँ पे Q ऐसे बनता है जी बच्चे। ट्रू ट्रू, फाल फाल, ट्रू फाल, ट्रू फाल। ये हर बेटा क्वेश्चन के अंदर, हर ट्रूथ टेबल के अंदर हमें इसको ड्रा करना ही करना है। आंखें बंद करके इसको ड्रा करना है, इसके बारे में नहीं सोचना हमने। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट देखो जी। और सबसे पहले हमने नेगेशन पी फाइंड करते हैं, फिर इम्प्लाई फाइंड करते हैं। पहले क्या करते हैं? नेगेशन पी फाइंड करते हैं। नेगेशन पी फाइंड करने का बेटा हमें पता है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी उसको चेंज कर देना है। ट्रू को फाल कर देना है, ट्रू को फाल कर देना है, फाल को ट्रू कर देना है, और फाल को ट्रू कर देना है। क्यू को इग्नोर कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, मैंने पी की इम्प्लाइज लानी है क्यू के साथ। ठीक है, क्यू के साथ नहीं बेटा, पी की इम्प्लाइज लानी है इसके साथ। फिर बेटा क्यू को इग्नोर कर दो। जब मैं टू क्यू इम्प्लाइज का मैंने आपको पता हो क्या बताया था, बताओ। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, नेक्स्ट स्टेटमेंट फाल, देन फाल, अदरवाइज सारे ट्रू। सबसे पहले ये ढूंढ लो, उसके बाद क्वेश्चन के लिए सारे ट्रू फाल ढूंढ लो। इसको तो इग्नोर करो। ट्रू फाल है तो फाल, ट्रू फाल है तो फाल, ट्रू फाल है नहीं, ट्रू फाल है नहीं है, अदरवाइज सुबह को ट्रू हो जाएगी। आने से ट्रू फाल का ढूंढना है। ट्रू फाल है नहीं, ट्रू फाल है नहीं, ये फाल ट्रू है। फाल ट्रू नहीं ढूंढना बेटा, ट्रू फाल, ट्रू फाल, ट्रू फाल तो फाल, ट्रू फाल तो फाल, ट्रू फाल तो फाल, फाल ट्रू नहीं ढूंढना, ट्रू फाल ढूंढना है। ट्रू फाल नहीं है तो अदरवाइज सारे स्टेटमेंट को ट्रू कर दो, बेशक ये स्टेटमेंट 6 हो, 7 हो या 8 हो। तो बेटा ये हमने खास ख्याल रखना है इसका। क्लियर बच्चों? उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट, आपको पता, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ये पी एंड क्यू की ब्रैकेट सोल्व की जाएगी बेटा। पी इम्प्लाइज क्यू की, अब यही स्टेटमेंट इधर अप्लाई की जाएगी इम्प्लाइज, इसमें भी पी एंड क्यू में। हमने क्या ढूंढना है? ट्रू फाल। ट्रू फाल है नहीं, ट्रू फाल है यस, तो यहाँ पे फाल। ठीक है, ये इस तरह करते जाओ। ठीक है, ये इस तरह करते जाओ। और इतनी दफ़ा टेबल बनाएंगे हम, इतनी दफ़ा ही करेंगे। मैं एक ही टेबल अभी बना देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है कि मैं एक ही टेबल ड्रा कर देता हूँ ताकि मैं उसके अंदर वाले को रेज करूँगा, बस इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम ना हो कि बार बार क्या हो रहा है। हमने क्या ढूंढना है? ट्रू फाल। ये ट्रू फाल है, किसके दरमियान? क्यू के दरमियान ढूंढना है। ट्रू फाल है, ट्रू फाल है नहीं, यानी ये भी ट्रू फाल नहीं, ये ट्रू फाल था वो लिख दिया मैंने टेबल के अंदर। ये भी ट्रू फाल नहीं, ये भी ट्रू फाल नहीं, अदरवाइज सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। अब रिजल्ट जो है वो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। P and applies P
और हमें आर का ऑपरेशन भी पता है जी पता है जी सर। लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, इसका ऑपरेशन में क्या यूज़ है हम वो भी देख लेते हैं जी। क्या यूज़ है जी बेटा, आर का ऑपरेशन कोई बता सकता है? जी सर मैं बता सकता हूँ। आर का ऑपरेशन था कि फाल्स को फाल्स के साथ ढूंढना है, बस। फाल्स को फाल के साथ ढूंढना है, बस ये ढूंढना है। तो फाल्स फाल फाल फाल्स, अदरवाइज जितने भी ये ट्रू हो जाएंगे। किसके दरमियान? स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के दरमियान। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के दरमियान हमें और ऑपरेशन लगाना है, यानी फाल्स का फाल्स के साथ ऑपरेशन लगाना। ढूंढ लो बेटा। फाल फाल नहीं, फाल फाल यस, फाल 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 नहीं, फाल फाल नहीं, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू। क्लियर बच्चों? आई होप कि बेटा आपको समझ आई होगी। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मैं इसको ख़त्म करूँ, इसको ख़त्म करूँ, ठीक है। मैं एक टेबल बना ही लेता हूँ। ये बना तो है, या बना लो? चलो जी बना लेते हैं। कुछ बच्चों आप मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप प्रैक्टिस करना, और मैं एक अच्छा सा टेबल बना लेता हूँ ताकि मुझे बार बार टेबल रेज ही ना करना पड़े। अरे मुझे टेबल ही रेज करते हुए कितना टाइम लग जाता है जी बच्चों। मैं एक बार जी सर, बच्चों के पास डस्टर मुक्के हैं। जी सर के पास डस्टर मुक्के हैं। तो बेटा इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, और ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। चलो जी बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आप करो, तब तक मैं टेबल बनाऊँ। यस बच्चों सेकंड पार्ट आप करो। जी जी। पी एंड इम्प्लाइज नेगेशंस, पी इम्प्लाई क्यू। अब बेटा आपको अच्छे से समझ आएगी क्योंकि हम क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो क्वेश्चन जब करते हैं तो आपको पता है कि आपके साथ बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए बस आपने बस क्वेश्चंस देखते जाने और करते जाने। अब देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, नोट करो। यहाँ पे आप बना लो, तब तक मैं अपना एक टेबल आप भी बना लो, तब तक मैं भी बना रहा हूँ। मेरी तरफ कॉपी कर लो। मैं ये बना रहा हूँ पी का, इसका होता है ट्रू, ट्रू, फाल, फाल। ये होता है क्यू का, ट्रू, फाल, ट्रू, फाल। मैं देखता हूँ कि टेबल टोटल कितना लेंथी हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो बेटा क्या करिए, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हैं, तो मैं सबसे पहले इसको तो ले जाऊँ बेटा। ये देखो डिज़ाइन मेरा चेक करो, इसको सीधा लेके जाना पड़ेगा ना। ठीक है, अगला तो मैं बनाता हूँ ये ये बनाता हूँ यहाँ तक, ये बनाता हूँ यहाँ तक, ये बनाता हूँ यहाँ तक। ये तो बेटा मेरे पास फिक्स है ना। उसके बाद डिब्बा बनाता हूँ, इसको एडजस्ट करना पड़ना है। चलो इसके बाद एडजस्ट करना पड़ना है। हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं।
अभी सातवां ना ही बनाऊँ, ठीक है, इतने बना लेता हूँ, इतने यूज़ कर रहा हूँ। चलो जी बेटा, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा पी का निगेशन पी ले लेंगे। मैंने नेगेशन पी ले लेंगे। जब मैं नेगेशन पी लूँगा तो क्या बनेगा, जो पी की जो मेरे पास स्टेटमेंट है उसे चेंज कर दूंगा। ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल है तो ट्रू, फॉल है तो ट्रू। इनके दरमियान एंड ऑपरेशन लगाऊंगा, पी एंड नेगेशन पी। एंड ऑपरेशन पता है ना, ट्रू ट्रू ढूंढने हैं बस दोनों में, जहाँ ट्रू ट्रू है बस ट्रू, अदरवाइज सारे फॉल्स हो जाएंगे। ट्रू 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 ट्रू, कोई भी बेटा ट्रू 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 नहीं है तो यानी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं इधर दो की तो लिखूं, एंड का मतलब है जी बेटा ट्रू ट्रू ढूंढो, और का मतलब है जी फाल फाल ढूंढो। ट्रू ट्रू ढूंढ के ट्रू कर दो, फाल फाल ढूंढ दो, फाल कर दो। इम्प्लाई का मतलब है जी बेटा कि हमने ट्रू फाल ढूंढना है, और इसका मतलब है कि हमने बाद में कि ट्रू ट्रू भी ढूंढना है और फाल फाल भी ढूंढना है। ये फाल रिजल्ट देगा ये, और ये हमें ट्रू रिजल्ट देंगे। ये बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं कि टेबल आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। नहीं डिस्टर्ब कर रहा, कि ठीक बन गया। चलो अगला बेटा इसका इम्प्लाइज चलाना है क्यू के साथ, यानी इस रिजल्ट का इम्प्लाइज चलाना है पी एंड नेगेशन पी का इम्प्लाइज चलाना है मैंने क्यू के साथ। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि हमने ट्रू फॉल्ट ढूंढना है इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान ट्रू फॉल्ट। ट्रू फॉल्ट यानी सबसे पहले स्टेटमेंट ये आ रही है, इस स्टेटमेंट का इसके हिसाब से देखो ट्रू फॉल्ट है नहीं, ट्रू, तो पहले ट्रू तो ढूंढ लें फिर ही फाल ढूंढूंगा। इसमें तो कोई ट्रू ही नहीं है तो मैं फाल कहाँ से ढूंढूंगा, तो ट्रू फाल तो ढूंढ ही नहीं पा रहा मैं, फाल 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 ढूंढ पा रहा हूँ, तो ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आपको पता है ना, अगर सारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। जी जी सर, टोटोलॉजी बोलते हैं। अगर सारी स्टेटमेंट ठीक हो जाए उसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन। अगर सारी स्टेटमेंट फाल हो जाए तो उसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। अगर ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू तो टोटोलॉजी, अगर ऑल पॉसिबिलिटीज आर फॉल्स इज कॉल्ड कंट्राडिक्शंस। जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, वो हमारा था कंटीजेंसी। ये बेटा मेरे पास इसका आंसर था। मैं इसको रेस करता हूँ और तब तक आपके लिए पहले क्वेश्चन लिखता हूँ थर्ड वाला। आपसे क्वेश्चन लिखता हूँ बस, और कुछ भी नहीं करता। इसको मैं रखता हूँ और छोटा गया तू बाबा। क्वेश्चन है जी बेटा मेरे पास नेक्स्ट, नेगेशन। थर्ड है नेगेशन पी का इम्प्लाइज क्यू के साथ। क्लियर बच्चों, फिर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मेरे पास है पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू। क्लियर बच्चों, मैं इसको रेज करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी पार्ट होने वाला है हमारा। क्लियर बच्चों, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो हमें मैथ का सबसे पहला रूल बचपन में सिखा दिया गया था, पी क्यू के साथ। पी इम्प्लाइज क्यू का क्या मतलब है कि हमने ट्रू फॉल्ट ढूंढना है। ट्रू फॉल्ट नहीं है, ट्रू फॉल्ट है, ट्रू फॉल्ट, ट्रू फॉल्ट नहीं है, ट्रू फॉल्ट नहीं है, यानी सबसे पहले ट्रू को ढूंढना है ना, अदरवाइज सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। एक ही बेटा याद। अब इसकी नेगेशन ले लेते हैं। ये मेरे पास सॉल्व हो जाएगा, नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू। ये मेरे पास टिक लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका इक्विवेलेंट बनाना है दूसरी स्टेटमेंट का। अब ये पूरी एक स्टेटमेंट हो जाएगी। देखो यानी इसकी नेगेशन यानी फॉल्स, इसकी नेगेशन यानी ट्रू, इसकी नेगेशन यानी फॉल्स, इसकी नेगेशन यानी फॉल्स। तो ये क्या हो गया, कंटिजेंसी नहीं हो गया, जिसमें मे भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रू भी है और हमारे पास फॉल्स भी है।
तो बेटा देखो, तो प्यार से हम आगे चलते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट सोल्व करने से पहले बेटा मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ नेगेशन क्यू। क्लियर? नेगेशन क्यू क्या है? इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, नेगेशन क्यू बेटा मेरे पास क्या है? नेगेशन क्यू है कि नेगेशन क्यू का मतलब क्यू की निगेशन करना, यानी क्यू की स्टेटमेंट को चेंज करना। यहाँ फाल आना, यहाँ ट्रू आना, यहाँ पे फाल आना, यहाँ पे ट्रू आना था। और पी और यानी इसकी ओर इतनी थोड़ा सा तो दूर चला गया, लेकिन बाकी के आपके आंखों से ओझल हो जाने चाहिए, गायब हो जाने चाहिए, ये और यहाँ तक जाना है। इसका हमें एंड ऑपरेशन चलाना है। और देखो पी एंड नेगेशन क्यू, और हमें एंड ऑपरेशन का मतलब ऐसे ट्रू ट्रू ढूंढना है, यानी इसके और इसके दरमियान ट्रू ट्रू ढूंढना नहीं है, है ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, और ढूंढो ट्रू ट्रू, और ढूंढो ट्रू ट्रू, नहीं मिला अदरवाइज सारे के सारे एंड में फॉल्स होते हैं। ठीक हो गया? उसके इन दोनों के दरमियान ये दो टिक कर रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट चलाना है, यानी ट्रू ट्रू और फाल फाल ढूंढना है। यानी नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू इक्विवेलेंट है पी नेगेशन क्यू के दरमियान, यानी जिनको टिक किया बस, बाकी सबको तो आंखों से गायब ही कर दो ना बेटा। तो इसके लिए फाल फाल है ट्रू, ये देखो फाल फाल है ना तो ट्रू, ट्रू ट्रू है ना तो ट्रू, फाल फाल है ना तो ट्रू, फाल फाल है ना तो ट्रू, ट्रू ट्रू और फाल फाल ढूंढना है तो मैंने ढूंढ लिया सारी। ये भी क्या निकली बेटा हमारी टिटोलॉजी, ये भी क्या निकली हमारी टिटोलॉजी निकली। ठीक हो गया बेटा? चलो मैं इससे रेस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यार इसको नहीं रेस करना था, सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक। चलो मैंने रेस करना है इस पार्ट को। इस पार्ट को मैंने रेस करना है। जी जी बच्चों, मैंने इस पार्ट को रेस करना है। अब तो बच्चों को समझ आ गया होगा, अब बच्चे खुद करने के काबिल हो ही गए होंगे। चलो जी बच्चों, क्वेश्चन तो लिख लो पहले बच्चों, कहाँ चले? क्वेश्चन नंबर 3 है जी बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, ये पी एंड क्यू इम्प्लाई पी, और ये कहता है कि हमने इसको शो टेटोलॉजी करना है। पी एंड क्यू इम्प्लाई पी, पी था ना? जी जी पी ही था। तो बेटा इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन है जी ये पी एंड क्यू, और इसको टेटोलॉजी टेटोलॉजी साबित करना है। चलो करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले कि आप पी इम्प्लाई क्यू करते हैं, यानी इम्प्लाई का मतलब है कि ट्रू फॉल्स ढूंढो, बस। ट्रू फॉल्स ढूंढ लिया मैंने पहले, सर तो बहुत तेज निकले। फॉल्स, और कहाँ है ट्रू फॉल्स? बस और तो कहीं नहीं है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं है। ट्रू फॉल्स था, ट्रू है ही नहीं, ट्रू है ही नहीं, तो मैं फिर बाकी सोचूंगा, अदरवाइज ट्रू कर देता हूँ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मैंने क्या करना है, पी इम्प्लाई क्यू का इम्प्लाई चलाना है पी के दरमियान, इसका चलाना है। तो इसको पहले रखना है क्योंकि ये पहले आ रहा है, आई समझ बच्चों? ये देखो ये स्टेटमेंट पहले है, तो इसका इसके हिसाब से ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, बाकी सारे खुद ब खुद ट्रू। और ये क्या किया मैंने, ये तो टोटोलॉजी नहीं निकली। हाउ इट्स पॉसिबल, मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा, पी के साथ ही चलानी थी। जी जी बेटा, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा, तो टोटोलॉजी ही बेटा प्रूव करना है, क्वेश्चन ही गलत लिखा था, टोटोलॉजी ही बेटा प्रूव करना है। यहाँ पे एंड था, आई समझ? तो उन्होंने मेंशन किया कि हमने जो भी करना है वो टोटोलॉजी ही करना है। तो इसलिए मैंने पूरा सोल्व करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा क्वेश्चन ही गलत था, उसका आंसर कैसे गलत आता।
तो चलो जी बच्चों दोबारा करते हैं, मेरी मिस्टेक है तो मैं इसको ठीक करता हूँ, उसकी वजह से आपको भी पनिशमेंट मिलती है, आपका भी काम लेट हो जाता है। चलो बेटा, पी एंड क्यू का ऑपरेशन, एंड का ऑपरेशन, एड का ऑपरेशन, एंड का ऑपरेशन, हमने क्या ढूंढना है? ट्रू ट्रू ढूंढना है, ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, बस, बाकी सारे क्या हो गए? फाल 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 हो गए। एंड में क्या ढूंढते हैं? ट्रू 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 ढूंढते हैं ना। तो यहाँ पे तो ट्रू ट्रू मिला नहीं, अदरवाइज फाल हो गए। चलो जी, पी एंड क्यू का इम्प्लाई चलाते हैं पी के साथ। ये हो क्या रहा है? क्वेश्चन क्यों नहीं ठीक चल रहा मेरा? ठीक है, इम्प्लाई चलाना है ना। ठीक है, इम्प्लाई चलाते हैं। चलो जी, ट्रू फाल ढूंढना, वो ट्रू फाल ढूंढना, वो कहाँ? ये इम्प्लाइज का ऑप्शन लिखा हुआ है, मैंने इसको भी ठीक कर दूंगा एक हफ्ता, तेरा मेरा लिख देता हूँ। चलो जी बेटा, हमने ट्रू फॉल ढूंढना है, ट्रू फॉल नहीं है, ट्रू फॉल नहीं है, यहाँ तो ट्रू ही नहीं है, ट्रू ही नहीं है तो फॉल कहाँ से ढूंढूं? पहले तो ट्रू तो पहले ढूंढ लो। एक ही ट्रू मिला लेकिन उसका सिर्फ फॉल नहीं मिला। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी अदरवाइज सारे के सारे क्या आ जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। बेटा यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया, ये टेटोलॉजी है। इस क्वेश्चन को पता थोड़ा सा लेट किया मैंने क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत था। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ कि गलत नहीं करूँ और आप इजीली इसको सोल्व करो। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये देखो और ये देखो, और इसको रेस करता हूँ। अगला देखना बेटा कितनी आसानी से होता। अगला नहीं गलत करते हम, पक्का पक्का लिख के ले लो। पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, क्वेश्चन को बार बार देखूंगा। क्यू और क्यू, क्यू और क्यू, पी और क्यू। देखो पे गलत लिख दिया। सबसे पहले बेटा हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है, तो पी और क्यू करना पड़ेगा। पी और क्यू का मतलब फाल फाल ढूंढो, फाल फाल ढूंढो, फाल फाल। पहले इधर से फाल ढूंढो ना, ये फाल लेकिन ट्रू मिला, फाल फाल मिला तो ये फाल 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 होगा, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू होगा। तो पी का इम्प्लाई चलाओ पी और क्यू के दरमियान, और इम्प्लाई का मतलब ट्रू फाल ढूंढ लो। पहले ट्रू ढूंढ लो, उसके साथ फाल ढूंढ लो। ये क्यू तो इग्नोर है ना बेटा, इसका और इसका दरमियान ट्रू, फाल नहीं मिला, ट्रू, फाल नहीं मिला, ये ट्रू ही नहीं मिला तो फाल कहाँ से मिलना? तो अदरवाइज सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि ये ट्रू ट्रू फाल फाल, ट्रू फाल फाल, ट्रू ट्रू फाल, ये क्या चक्कर है। तो बस कन्फ्यूज नहीं होना बेटा, बस वो चार बातें याद करनी है। तो आपके क्वेश्चंस जितना मैं करता जा रहा हूँ आप भी करते जाओगे। और ये भी मेरे पास क्या था? टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की प्रूव करनी है। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी के नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू। वाओ, नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू, लेकिन नेगेशन इन दोनों की ब्रैकेट से बाहर है। और नेगेशन पी, नेगेशन ही इम्प्लाई पी। यस बच्चों, अब नहीं गलती करता, सबसे पहले पी एंड क्यू करूंगा मैं, पी इम्प्लाई क्यू करूंगा, यानी सबसे पहले फाल ट्रू और ट्रू फाल ढूंढूंगा। ट्रू ढूंढा लेकिन साथ ट्रू मिला, ट्रू ढूंढा लेकिन साथ फाल मिला। ट्रू ट्रू है ही नहीं तो फाल में कहाँ से ढूंढूंगा? अदरवाइज सारे के सारे ट्रू। इसकी नेगेशन लेता हूँ, पी इम्प्लाई क्यू। नेगेशन में बेटा इसकी क्या करनी है? स्टेटमेंट ही चेंज कर देनी है, ट्रू की फाल, ट्रू फाल की ट्रू, फाल और ये भी फाल। फिर इनका इम्प्लाइज लगा देना है, किसका? पी क्यू का इम्प्लाई लगा देना है पी के साथ, इसका इम्प्लाई इसके साथ। तो इम्प्लाई लगाने का मतलब मैंने फाल ट्रू ढूंढना है, फाल ट्रू, ट्रू फाल ढूंढना है, फाल ट्रू। ये तो ट्रू ढूंढा, इधर भी ट्रू मिला, इधर तो ट्रू है ही नहीं, एक ही ट्रू मिला बेटा यहाँ पे। और उसके साथ मुझे क्या मिला? ट्रू मिला, फाल नहीं मिला। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अब इसी तरह ही समझाऊंगा जी बच्चों।
नेक्स्ट चौथा बेटा आपको करने के लिए मैं देता हूँ, आप करो, तब तक मैं इसको रेस्ट करता हूँ। करो बेटा, ट्राई 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 एंड ट्राई ट्राई ट्राई। नेगेशन, लो जी, हमारी ट्राई रहेगी। नेगेशन पी, ये नेगेशन क्यू, मैं इतना स्लो क्यों? एंड पी इम्प्लाई क्यू इम्प्लाई नेगेशन क्यू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करो जी बेटा, सॉल्व करो। करो जी, जो दिल करता है करो जी, करो। मैं इसको रेज करता हूँ, आप करो। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, उतनी देर आप करो। करो जी बच्चों, करो। करो जी बच्चों, करो। करो। चलो जी, सबसे पहले बेटा मैं नेगेशन क्यू फाइंड करूंगा, फिर ब्रैकेट फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों के मैं एंड फाइंड करूंगा, फिर इन पूरे आंसर को मैं इसके साथ नेगेशन क्यू जो लिया होगा उसके साथ मैं कर दूंगा। तो चलो जी, सबसे पहले बेटा नेगेशन क्यू ले लेता हूँ। मैंने नेगेशन क्यू ले लिया है जी बच्चों। जब मैंने नेगेशन क्यू लिया तो क्यू की स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। ट्रू थी मैंने फाल कर दिया, फाल थी मैंने ट्रू कर दिया, ट्रू थी मैंने फाल कर दिया, फाल थी मैंने ट्रू कर दिया। उसके बाद मैंने बेटा ब्रैकेट सोल्व की, पी इम्प्लाई क्यू किया, मैंने ट्रू फाल ढूंढा, ट्रू फाल मिला तो फाल मिला, ट्रू नहीं मिला, ट्रू मिला फाल मिला तो फाल मिला, ट्रू नहीं मिला तो फाल ही नहीं मिला, बाकी अदरवाइज ट्रू मिल गया। यानी इधर से पहले ट्रू मिला तो क्या उसके साथ फाल मिला, मिला। ट्रू मिला नहीं मिला, ट्रू मिला उसके साथ फाल मिला, मिला। ट्रू मिला नहीं मिला तो ये मेरे पास चल गया। अब इन दोनों के दरमियान मैंने एंड ऑपरेशन लगा देना है। एंड ऑपरेशन लगाया तो मैंने पी इम्प्लाई क्यू चला दिया। क्लियर बच्चे? यानी इसके दरमियान इसका मैंने क्या कर देना है, एंड ऑपरेशन लगा देना है। एंड ऑपरेशन में क्या करते हैं, ट्रू ट्रू ढूंढते हैं। पहले मैं ट्रू ढूंढ लूँ, ट्रू मिला के साथ भी ट्रू है, ट्रू मिला तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू मिला नहीं मिला तो इधर आगे जाने के लिए ट्रू मिला, मिला तो अब आगे चलो, ट्रू मिला जी मिला, दोनों पे टिक और ये टिक हो गया। अदरवाइज क्या हो गया, मेरे पास फाल हो गया, मेरे पास फाल हो गया। ठीक है, इस ट्रू को मैं सबसे पहले ख़त्म करूँ। क्लियर हो गया? फिर मैंने बेटा क्या चलाना है, इस पूरी स्टेटमेंट को, ये जो नेगेशन क्यू है एंड पी इम्प्लाई क्यू है, इनके दरमियान क्या चलाना है, इम्प्लाई चलाना है नेगेशन क्यू के साथ। तो मैंने क्या ढूंढना है, ट्रू फाल ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रू ढूंढो, इधर ट्रू था इधर तो फाल था, तो नेगेशन क्यू के पे क्या ढूंढना है, फाल। नहीं मिला, ट्रू ही नहीं मिला। यहाँ पे ट्रू ढूंढा और नेगेशन क्यू पे क्या ढूंढना है, फाल। तो ये बेटा दोनों ही नहीं सेटिस्फाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया और ट्रू आ गया। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। हाय, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा मैं सिर्फ एक करवाने वाला हूँ। ठीक है, बस एक करवाऊंगा। आई होप कि आप दोनों कर लोगे। इसको क्यों रेज कर दिया, ट्रू फॉल, ट्रू फॉल। जी आप बता दो बेटा कौन सा करवाऊँ, सिर्फ एक बता दो मुझे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट करवा दूँ? 3 पार्ट है मेरे सामने और उसके आगे जो आपको सबसे आसान लगता है मुझे दे दो बस, जल्दी जल्दी मुझे दे दो। हाय बच्चों, प्यारे बच्चों। 4 पार्ट पे आ गया। मैं इसका कोई एक करवाने वाला हूँ, खुद ही देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा। कोई भी बेटा मुश्किल नहीं है। हमने क्या कहा, टोटोलॉजी, कंटीजेंसी और एब्सर्डिटी तीनों बतानी है जी बच्चों, बस बतानी है। तो हम बता देंगे, हमें पता है, हमें पता है कौन सी। मैं बेटा थर्ड वाला करवाने लगा हूँ, थर्ड वाला करवाने लगा हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या है, क्यू और नेगेशन पी, क्यू और पी। ठीक है, सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सोल्व करूंगा यहाँ पे। यानी मैं सबसे पहले नेगेशन क्यू ले लेता हूँ, यानी ट्रू का फाल बना देता हूँ, फाल का ट्रू बना देता हूँ, ट्रू का फाल बना देता हूँ, फाल का ट्रू बना देता हूँ। मैं कुछ भी बना सकता हूँ तो बना रहा हूँ। आप भी बस ये बनाओ जो मैं बना रहा हूँ, आप कुछ नहीं बनाना। ठीक है, नेगेशन क्यू का मैं आर लगा रहा हूँ पी के दरमियान, यानी फाल फाल ढूंढता हूँ। पहली स्टेटमेंट फाल मिल गई,
सेकंड स्टेटमेंट ट्रू मिल गई, गलत। पहली स्टेटमेंट नहीं मिली, ये मिली फाल, और सेकंड स्टेटमेंट क्या मिली, ट्रू मिल गई। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि फाल 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 होता है और में। इसी तरह मैंने क्यू का और लगाना है नेगेशन पी और क्यू और पी के दरमियान। क्लियर हो गया? मैंने गलत नहीं कर दिया, मैंने गलत कर दिया बच्चों, और आपने बताया भी नहीं। क्यू का पी के दरमियान लगाना था, तो मैंने क्या ढूंढना था, फाल फाल ढूंढना था। तो ये मिला तो है फाल फाल। क्या करते हैं बच्चों, नेगेशन क्यू का और लगाना था पी के दरमियान, यानी पहला मैंने क्या ढूंढना है, फाल, अगला भी फाल ढूंढना है। पहला फाल मिल गया, अगला फाल नहीं मिला, ये तो बनेंगे ना, पहला ही नहीं फाल मिला, पहला फाल मिल गया, अगला भी मुझे फाल मिल गया, तो फाल, तो फाल में ना बाकी ट्रू बन जाएंगे। सॉरी बच्चों। चलो अब क्यू और इसके आंसर के साथ मैंने क्या चलाना, और से लगाना, पहला फाल ढूंढना है, पहला फाल ढूंढना, ये मिला, अगला फाल नहीं मिला, पहला फाल ही नहीं मिला, इधर पहला फाल मिला, अगला फाल नहीं मिला, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। और ये मेरे पास क्या होगी, दिस स्टेटमेंट रिजल्ट इज टेक्नोलॉजी। लास्ट है जी बच्चों हमारे पास इम्पोर्टेंट 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 इम्पोर्टेंट। लॉन्ग के लिए बेटा इम्पोर्टेंट ये क्या किया मैंने, लास्ट और बेटा फाइनल क्वेश्चन है जी हमारा, और ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट 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 है। क्लियर बच्चों? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पी, इसको ध्यान से लिखता हूँ, 5, पी एंड negation P and और था पहला negation Q और P and Q is equal to P negation P and negation Q। प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सबसे पहले बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। क्या है जी, ट्रू ट्रू फाल फाल, इधर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दूँ, ये क्या बनेगा, ट्रू फाल ट्रू फाल। ये बेटा सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करता हूँ, मैं लेता हूँ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। नेगेशन पी में फाल फाल ट्रू ट्रू, नेगेशन क्यू में फाल ट्रू फाल ट्रू। इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन चला देता हूँ, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, इन दोनों के एंड ऑपरेशन चलाया तो मैंने ट्रू ट्रू ढूंढना है, यानी पहला ट्रू ढूंढता हूँ, ट्रू ये मिला, अगला ट्रू नहीं मिला, पहला ट्रू और अगला ट्रू मिला तो ट्रू, बाकी खुद ब खुद फाल हो जाएगा बेटा, आसान नहीं होगा। बस एक सेकंड में बच। उसके बाद बेटा मैंने पी के दरमियान और ऑपरेशन चलाना है, नेगेशन क्लियर बच्चों, ठीक हो गया। और ऑपरेशन मैंने फाल फाल ढूंढना है,
पी और इसके दरमियान फाल, पहले इसके दरमियान फाल ढूंढता हूँ, ये फाल चुका और यहाँ पे भी फाल चुका, तो मैं ये फाल कर रहा हूँ, ये फाल, यहाँ फाल नहीं चुका, तो ट्रू 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 करता हूँ। फिर बच्चों मैंने क्या करना, पी एंड क्यू के दरमियान ऑपरेशन चलाना, पी एंड क्यू के दरमियान ऑपरेशन चलाना है। पी एंड क्यू के दरमियान एंड का ट्रू, अगला भी ट्रू, ट्रू ट्रू, अगला फाल नहीं, अगला सारे, ये ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, अदरवाइज सारे के सारे फाल। क्लियर बच्चों। अब इसका और इसके दरमियान मैंने और ऑपरेशन चलाना है, पी और नेगेशन, पी एंड नेगेशन क्यू, और आर ऑपरेशन चलाना है पी एंड क्यू के दरमियान, इन दोनों के दरमियान मैंने क्या ऑपरेशन चलाना है, और ऑपरेशन चलाना, और फाल फाल ढूंढना है। तो सिर्फ ये मिला मुझे फाल, इसके साथ भी मुझे क्या मिला, फाल, तो ये फाल, बाकी सारे ट्रू थे तो ये ट्रू हो गया। ये बेटा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गए। क्लियर है। अब मैं राइट हैंड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड सॉल्व में मैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू मैं रहने देता हूँ, ठीक है, यानी नेगेशन पी रहने देता हूँ, नेगेशन क्यू, उसका एंड ऑपरेशन भी रहने देता हूँ। क्लियर बच्चों। तो ये मेरे पास हो गया बेटा सॉल्व। अगर मैं ये देखो, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को अंदर से रिमूव कर दूँ, ये तो हमने लिख लिया, हमने ये दोबारा बेटा करनी है राइट हैंड सॉल्व, तो हमने लास्ट पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट नहीं है, पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो ये क्या है मेरे पास, ट्रू ट्रू फाल, पर वो जैसे हमने फाइंड किया, नेगेशन पी फाइंड की, नेगेशन क्यू फाइंड की, फाल 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 ट्रू ट्रू फाल, उससे ये फाइंड किया, उससे ये फाइंड कर दिया। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी ही सॉल्व होनी है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए दो टेबल्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मेरे पास देखो ये, और ये देखो, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, नहीं ये मेरे पास है राइट हैंड साइड, ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो दोबारा बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत होगी। और ये मेरे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इम्पोर्टेंट बेटा लॉन्ग था जो आज हमने कवर कर लिया। आई होप कि बेटा ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी कि ट्रू ट्रू फाल 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 ट्रू, जैसे भी हमने इसको क्लोज किया। और आई होप कि इसकी प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आप प्रूव करोगे कि आप इन क्वेश्चंस को भी इतने इजीली कर पाओगे जितने इजीली हम अपने आप के साथ कमिटमेंट करते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।